तो अभी तक आपने कुछ यूजेस पढ़े, जिसमें यूज ऑफ हैज, हैव और हैड पढ़ा था, जिसका मतलब होता है पास है और हैड का मतलब पास था, और इसमें पोजेशन या रिलेशन भी बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूज कराया मैंने यूज ऑफ देयर, जो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह से काम करता है। इसके बाद अगला यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गौर करना है इस पर, ठीक है बेटा, ध्यान देना, जिसको हम कहेंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ इट, कॉन्सेप्ट ऑफ इट। अब तुम कहोगे सर ये कॉन्सेप्ट ऑफ इट का मतलब, तो अभी तक आपने क्या किया होगा, इट के कुछ छोटे मोटे सिंपल यूजेस पढ़े होंगे। आज मैं इट से रिलेटेड जितने भी टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं वो सब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है कि नहीं। थोड़ा गौर करना, बेसिक से स्टार्ट करूंगा जो आपको मालूम है, फिर लास्ट तक बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे जो शायद आपने उनके ऐसे सेंटेंसेस नहीं पढ़े होंगे, ठीक है कि नहीं, ध्यान देना। तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इट है ये। अब कॉन्सेप्ट में अगर फर्स्ट बात करूं मैं, तो सब जानते हो जो इट है आपका, इट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। आपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, पढ़ा है कि नहीं। अब हम हर बार जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो ही, सी, आई, यू, वी, दे, इनके सेंटेंस तो हम बहुत बनाते हैं, इट के सेंटेंस बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये होता है कि नहीं, इसीलिए मैं आज इसको स्पेशली इसका कंसेप्ट करा रहा हूं, गौर करना। इसका कंसेप्ट क्या है, रूल नंबर 1, पहले में अगर बात करूं तो इट को सब्जेक्ट के रूप में कब कब प्रयोग करना चाहिए वो समझना। फर्स्ट पॉइंट आपका नॉन लिविंग थिंग्स, कौन सी, नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती, वस्तुओं में जान होती नहीं है, तो जिनमें जान नहीं होती उनको कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। उनके लिए सब्जेक्ट के रूप में आप क्या यूज करोगे, इट, ठीक है। और इट के आपको मतलब भी बता दूं, इट का मतलब होता है यह और वह, दो मतलब होते हैं इसके, क्या, यह और वह। तो पहला पॉइंट, इट का प्रयोग हम कब करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। एक एग्जांपल बताता हूं, गौर करना। जैसे मैंने कहा बेटा ध्यान देना, सेंटेंस लिखा है यह एक पेन है। अब बताओ, आपको ये पता है सर यह को तो हम दिस बोलते हैं, आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन याद रखना यह को अपन इट भी बोलते हैं, ठीक है। इट, यह को क्या बोल दिया, इट, है के लिए मैंने क्या लगाया, इज, ए, इट इज ए। अब पेन में जान होती है क्या, नहीं, तो ये नॉन लिविंग कहलाया, और नॉन लिविंग है इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, इट। तो मैं इसको दिस इज ए पेन ऐसे भी बोल सकता हूं, और इट इज ए ऐसे भी बोल सकता हूं, दोनों ही सेंटेंस आपके बिल्कुल सही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो नॉन लिविंग के लिए काय का प्रयोग, इट का। पॉइंट नंबर 2, एनिमल्स। अब ये आपको चीजें छोड़ दी जाती हैं आपके लिए, एनिमल्स और बर्ड्स, जानवरों के बारे में और पक्षियों के बारे में अगर हमें इनकी जानकारी दे रहे हैं और सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो किसे करोगे, इट को प्रयोग करोगे। किस किस के बारे में, जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए किसका प्रयोग करोगे। एक सेंटेंस लिखता हूं, गौर करना। देखो मान लो मैंने लिखा एक कौवा था, वह बहुत चालाक, या मैंने कहा वह बहुत काला था। एक कौवा था, वह बहुत काला था। तो आपने पढ़ा इससे पहले एक देयर का नियम पढ़ा था कि नहीं। एक कौवा था, तो मैं एक कौवे की जानकारी आपको दे रहा हूं कि नहीं। तो हमने देखा था कि जब हम किसी चीज की, व्यक्ति की या वस्तु की जानकारी आपको देते हैं
तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाते हैं, देयर। क्या लगाते हैं, तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगा, देयर। और था के लिए वाज, कौन है, एक क्रो। देयर वाज ए, क्या कहा, देयर वाज ए क्रो। यहां तक कोई दिक्कत। एक कौवा था, मैंने आपको कौवे की जानकारी दी, तो मैंने सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाया, मैंने नियम पढ़ाया था, जब किसी जगह के बारे में या व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई जानकारी देते हैं तो आप क्या लगाते हो, देयर। क्या लगाते हो, ठीक है क्या, तो मैंने क्या लगा दिया, देयर वाज ए क्रो। अब मैंने आगे देखा सर इसमें कौन लगा है, वह। और अभी तक आपने पढ़ा ही का मतलब वह, और क्या पढ़ा, अब मैं इसमें ही या सी क्या लगाऊं, कुछ नहीं, ही और सी मेल फीमेल के लिए तो लगाते हैं, ही लड़के के लिए और सी लड़कियों के लिए, इसीलिए तो आप प्रयोग करते हो। क्या कौवा लड़की है लड़का, कोई नहीं है बेटा, पक्षी है, कौन है, तो पक्षी के लिए आप क्या लगाओगे, इसीलिए मैं यहाँ कहूंगा क्या, इट। वह के लिए क्या यूज करूंगा, इट। और था के लिए वेरी ब्लैक, इट वॉज वेरी ब्लैक। समझ में आई बात आपको, चलो एक सेकेंड। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, पॉइंट क्लियर है। अब हमें पता चला सर वह के लिए ना मैंने ही यूज किया ना सी, मैंने क्या यूज किया, इट। वह बहुत काला था, इट वाज वेरी ब्लैक। सिंपल है, ठीक है। हेलो, पढ़ाऊंगा बेटा, अभी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बाद में बात करूंगा। इट वॉज वेरी ब्लैक, समझ में आ गया। मैंने वह के लिए क्या इस्तेमाल किया, इट। पॉइंट समझ में आ गया, चलो। तो आप जब किसी पक्षी के बारे में या फिर किसी जानवर के बारे में कोई बात करोगे तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाओगे, पॉइंट क्लियर है क्या आपका, चलो इसको नोट करना घर जाके, अभी यहाँ नहीं, ठीक है कि नहीं। अगला मैंने आपको बताया क्या, एनिमल्स और बर्ड्स हो गया। नेक्स्ट आपका टाइम, और क्या होता है, वेदर। टाइम और, चाहे आप समय के बारे में बताओ या फिर किसी वेदर यानी मौसम के बारे में, तब भी आप सब्जेक्ट क्या लगाओगे। अब लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं वो ध्यान देना, सुनना फिर से। मैंने जैसे लिखा आज सोमवार है ना, मैं यहाँ वेदर के बाद, आज सोमवार है, मैं समय तो बता रहा हूँ, सोमवार, मंगल, जुलाई 1990, 315, कुछ भी कह सकता हूँ। अरे वो 315 गलत है, आज सोमवार है, मैंने क्या बताया, तो मैं इसमें दिन और दिनांक भी बोल सकता हूँ, ठीक है, डे या फिर क्या कह सकता हूँ, डेट। आप ऐसा भी बताओगे तब क्या लगाओगे, आज सोमवार है, क्या बोला, तो सब्जेक्ट क्या लगेगा, और है के लिए क्या है, आराम से बेटा, आराम से,
चिल्लाना नहीं है। इट इज मंडे। अब समस्या क्या है, लोग जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं बेटा, ध्यान देना, वो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, आज सोमवार है, टुडे इज मंडे, ऐसे ही तो बोलते हैं। आप लोगों ने भी आज से पहले बोला होगा टुडे इज। पर आप मुझे बताओ, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं कि नहीं? क्या कोई समय, टुडे समय ही तो है, क्या कोई समय सब्जेक्ट हो सकता है? इसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं? सब्जेक्ट होता है जो काम करेगा, उसे ही तो सब्जेक्ट कहते हैं। क्या टुडे कोई काम करता है? तो इसे हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। जब इसे सब्जेक्ट नहीं बना सकते तो ये कहना आपका कैसा माना जाएगा? तो टुडे इज मंडे बिल्कुल गलत है। आज के बाद टुडे इज मंडे मत बोलना। आपको क्या यूज करना है? ठीक है। ऐसे ही मैं अगर आपके लिए बोलूं, मैं मोबाइल पे स्टेटस डाल देता हूं, मैंने कहा आज की छुट्टी है, हाँ वेरी गुड, आज की छुट्टी है, तो मैं टुडे इज हॉलीडे नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा? इट इज हॉलीडे टुडे। इट इज हॉलीडे। समझ में आ गया? तो जब मैं समय बताऊंगा तब ये करूंगा, या फिर मैंने फिर से बताया और मैंने आपसे कहा समय बताना है, मुझे क्या बताना है? मैंने कहा अभी 6 बजे हैं, क्या बोला? अरे कोई बात नहीं, हाँ चलो ये 6:12 मान लिया। इट इज अभी 6:12 PM, PM ही तो है। किसी ने पूछा समय क्या है, उसने कहा अभी 6:12 हुए, अभी 6:12, तो मैं क्या कहूंगा? क्या सब्जेक्ट लगेगा? इट है के लिए कितना? इट इज 6:12 PM। समझ में आ गया? तो समय जब बताएंगे क्या लगाएंगे? अब बात आई किसकी? वेदर की। किसकी? तो मान लो मैंने जैसे ही लिखा सेंटेंस, मैंने लिखा आपके पास, मैंने कहा आज मौसम बड़ा, या फिर मैंने कहा बहुत कैसा है? आज मौसम बड़ा सुहावना है, तो मैं यूज करूंगा आज के लिए टुडे नहीं, क्या यूज करूंगा? पहले इट है तो इज। इट इज कैसा है? बहुत सुहावना, तो वेरी, सुहावने को क्या कहते हैं? प्लीजेंट। क्या कहते हैं? इट इज वेरी प्लीजेंट, क्या? मौसम यानी वेदर, और टुडे मतलब इट इज वेरी प्लीजेंट वेदर टुडे। मौसम समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? बेटा ये जो कॉन्सेप्ट था ये लगभग हर किसी ने पढ़ लिया है। आपने 2 पॉइंट पढ़े थे, ये मैंने हो सकता है 1 आध 2 और एक्स्ट्रा बता दिए हो। इतने में बताओ किसी को दिक्कत है क्या? आपको कोई समस्या? अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलो अब इसके बाद का जो कंसेप्ट है उसको मुझे पढ़ाना है, ये समझ में आ गया? अभी थोड़ी देर बाद इसको एक साथ दिखा दूंगा, ठीक है कि नहीं? तब तक ध्यान दें। अब हमने जब पढ़ा था, अभी क्या पढ़ रहे थे? कॉन्सेप्ट ऑफ इट। अब जो इसमें स्पेशल यूज है उसको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है कि नहीं? तो गौर करना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा इसकी एक बनेगा समय हो गया है। चला इधर ध्यान दे रहे हैं, मैंने क्या बोला? समय हो गया है। अब ये कब यूज करते हैं ध्यान देना, जब मैं बोलूंगा समय हो गया है, तब आपको क्या करना है? आप लगाओगे इट हैज बीन, क्या यूज करोगे? प्लस जितना समय बता रहा होगा आप उसको लिख देना। इट हैज बीन प्लस क्या लगा दोगे? टाइम। कोई दिक्कत यहाँ तक? कैसे करेंगे थोड़ा समझना। अब मान लो आप डॉक्टर के पास गए, आप खांस रहे हो वहां जाके, तो डॉक्टर पूछता है बेटा कितना समय हो गया खांसते हुए? तुम कहोगे सर 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए।
या फिर आपको बुखार आ रहा है, फिर डॉक्टर पूछता है कितना समय हो गया, इधर ध्यान दे बेटा, आपको बुखार आ रहा है और डॉक्टर ने पूछा आपको कितने दिन हो गए हैं, आपने कहा मुझे 7 दिन हो गए हैं, मुझे 7 दिन, तो आपने अगर ये बोला 7, ये किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ध्यान देना, 7 दिन हो गए हैं। मैंने पूछा क्यों, गांव कब से नहीं गए, कि सर गांव मुझे लगभग 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए। या फिर मैंने आपसे पूछा, बेटा मैंने आपसे पूछा आप यहाँ कब से कोचिंग पढ़ रहे हो, कि सर 15 दिन हो गए हैं, क्या हो गया, 15 दिन हो गए। तब ऐसे बताओ, सब में टाइम बताया है कि नहीं, सब में टाइम बताया है, तो मैं बताओ सबसे पहले क्या लिखूंगा, इट हैज बीन लिख दूं तीनों में, इट हैज बीन कितने दिन, इसको कैसे लिखेंगे, इट हैज कितने दिन, 3 मंथ, समझ में आ रहा है। फिर मैंने कहा इट कितने दिन, इसमें कोई दिक्कत है क्या, अब इसमें एक एक चीज ऐड करेंगे, ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो अब क्या कहा, इतना हो गया, इट हैज बीन लगाओ प्लस क्या लिख दो, समय, इट हैज बीन के बाद क्या लिख दो, समय। अब इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, अब मैंने इसमें क्या किया, इसको मैं यहाँ लाता, ये किसका रह गया, इट हैज बीन। अब अगर मैं इसमें क्या लिख दूं बेटा, इधर अगर मैं इसमें लिख दूं मुझे 15 दिन हो गए, क्या बोला, मुझे 15 दिन हो गए, तो जब मुझे, तुम्हें, उसे, हमें, ऐसा अगर कुछ भी मैं जोड़ूंगा तो मैं इसमें 15 दिन यानी जो भी समय होगा उसके बाद लिखूंगा, वो भी कैसे, टू लगा के, मुझे को क्या कहेंगे, टू मी। मैं फिर से अगर लेके आऊं इसको, ठीक है, और मैं अगर इसमें लिख दूं क्या, उसे, क्या लिख दूं, उसे मतलब या तो लड़का है तो हिम और लड़की हो तो हर, यही तो होता है उसे का मतलब। उसे 3 महीने हो गए हैं तो इट हैज बीन 3 months, उसे के लिए टू हिम और लड़की हो तो हर, कोई दिक्कत। फिर मैंने कहा यहां आपके लिए लगा दूं, मैंने पूछा बेटा कब से कोचिंग आ रहे हो, कि सर हमें यहाँ आए हुए लगभग 7 दिन हो गए हैं, हमें 7 दिन हो गए, हमें 7 दिन हो गए हैं, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, टू अस, अस का मतलब क्या होता है, पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत। एक चीज जोड़ लिया आपने, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, गौर करना। अब हमने देखा इसके बारे में, तीनों में हमने आगे हमें, तुम्हें, उसे कुछ भी लगाया, तो हमने उसे कहाँ लगाया, समय के बाद, कहाँ लगाया। चलो अब मैं थोड़ा सा कुछ और जोड़ना चाहूंगा, और मैंने इसमें फिर से कहा कि सर अगर मैं ऐसा कर दूं तो, आए हुए, क्या बोला, या फिर गए, या फिर मैंने बोला देखे, आए हुए, गए हुए, देखे हुए, सुने हुए, मिले हुए, खाए हुए, पिए हुए, कुछ भी कह दो, बस वर्ब में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तब आप क्या करोगे, इसमें हैविंग लगाओगे, क्या लगाओगे बेटा, सब में हैविंग लगा दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, क्या लिख दो, आपको हैविंग के साथ क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसमें क्या किए हुए, आए हुए, आने को क्या कहते हैं, कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है, सब जानते हो, तो मैं लिख दूंगा कम। गए हुए, जाने को क्या कहते हैं, गो, और गो की थर्ड फॉर्म सबको पता है, गॉन, तो मैंने क्या लगाया, गॉन।
फिर मैंने कहा देखे हुए, क्या किए हुए, देखने को कहते हैं सी, सी की थर्ड फॉर्म बेटा सीन, क्या, अगर मैं यहाँ कहता मिले हुए, क्या कहता, तो हैविंग, और मिलने को कहते हैं मीट, क्या कहते हैं, एम डबल ई टी, मीट की थर्ड फॉर्म मैट, क्या होती है, पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक, चलो तो अब मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ूंगा, ठीक है, मैं अगर इसमें ये कहता, अब मैंने लिखने के इसलिए मना किया, मैं तो ऐड करता जा रहा हूं, तुम्हारी कॉपी खराब हो जाती है कि नहीं, अब क्या स्टेप स्टेप सिखाना पड़ता है, तभी मैं कहता हूं पढ़ते समय लिखो मत, पहले पूरा देखो उसके बाद नोट करो उसे। अब अगर मैं यहाँ इसमें ऐसे कह दूं, हमें गांव गए हुए, क्या कह दिया, अब पूरा सेंटेंस पढ़ो, हमें गांव गए हुए 7 दिन हो गए, मैंने कोचिंग क्यों नहीं आ रहा बेटा कि सर मैं हूं नहीं यहाँ, मैंने कहा गए कि गांव, मैंने कहा कि सर हमें गांव गए हुए 7 दिन हो गए, हमें गांव गए हुए, तो मैं क्या करूंगा, इस गांव गए हुए को मैं अब इसके बाद लिखूंगा, बताओ पहले गए हुए को क्या लिखेंगे, हैविंग गॉन, क्या लिखूंगा, हैविंग गॉन, कहां गए हुए बताओ, गांव यानी विलेज, हैविंग गॉन विलेज, समझ में आ गया। अब अगर मैं इसमें ही कहूं आपसे, उसे मिले हुए, क्या कहा, उसे मिले हुए 3 महीने हो गए हैं, उसे मिले हुए 3 महीने, अब बताओ मिले हुए, मैं मान लेता हूं ये लड़की है या लड़का है, ठीक है, लिखने में थोड़ा आसानी होगी, इट हैज बीन 3 months टू हिम, क्या किए हुए, मिले हुए के लिए क्या लिखेंगे, अरे क्या लिखेंगे, हैविंग, मिलने को क्या कहेंगे, मैट, समझ में आ गया। अब मैं इसमें लिखूं 15 दिन हो गए हैं देखे हुए, मुझे देखे हुए कितने दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 15 days टू मी, इसको इधर किसका लेता हूं, इट हैज बीन 15 days टू मी, क्या किए हुए, तो मैं क्या कहूंगा, हैविंग सीन, हैविंग सीन। अब मुझे बता दो क्या इतने में किसी को दिक्कत है, पूरा समझ में आ गया, अच्छा यूज है कि नहीं, इसीलिए आप कहानी में एक लाइन सुनोगे, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन यानी काफी समय हो गया है, ये उसका मतलब होता है। ग्रामर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्वेश्चन आंसर्स में लोग लगा देते हैं, साल खराब करते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ाना सबसे ज्यादा सरल है, कारण पता है क्या, तुम सबको मालूम है गाइड आती है, चैप्टर की भी हिंदी लिखी है उसमें, देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, अब क्या है, तुम सोचो क्वेश्चन आंसर पढ़ना बहुत बड़ी काम है, नहीं बेटा ध्यान देना, मान लो 10th क्लास का है, ठीक है, देखो इंग्लिश लिखी है, ये लिखी है इंग्लिश लिखी है, और ये इसकी हिंदी, क्या इंग्लिश की हिंदी पढ़ाने में मुझे आसानी होगी, नए से नया टीचर जिसे कुछ नहीं आता वो भी पढ़ा देगा, एक एक हिंदी लिख दी, अब देखो ये लिखे हैं क्वेश्चन आंसर, लिखे हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, इसमें से क्वेश्चन आंसर लिखा देगा, क्वेश्चन आंसर की भी हिंदी लिखी है, देख लो लिखी है कि नहीं क्वेश्चन आंसर की भी। अब साल भर आदमी आपको बेवकूफ बनाता रहे और क्वेश्चन आंसर कराता रहे, समझना बात मैं सभी की बता रहा हूँ, जो ज्यादातर क्वेश्चन आंसर पे फोकस कर रहा है, समस्या क्या है, उसको पढ़ाना आसान है, नया बच्चा आएगा तब भी मुझे ग्रामर में क्या होता है, पुरानी बातें बतानी पड़ती, बेटा ऐसा ऐसा था, ये नियम था, तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि नहीं, इसमें क्या याद दिलाना, भैया क्वेश्चन आंसर है, मैंने लिखा दिया तू लिख ले, अभी याद करा देता, कोई दिक्कत है क्या, इसमें पढ़ाना आसान होता है। और तुम्हें मालूम है पिछले साल जो क्वेश्चन आंसर आप सबने याद करे, क्या इस साल काम आ रहे हैं, आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर,
बेटा पीछे का पंखा बंद कर देना, जल्दी बंद कर जल्दी। इधर के सब स्विच दबा दे, लाइट जाती है अभी। हाँ इधर के सब बंद कर, सब प्लग हटा दे। इधर से बंद करना है एक मिनट। चल चलो बस हो गया, कंट्रोल हो गया। ओवरलोड हो जाता है ना बेटा, 10-12 पंखे बहुत होते हैं, 12 पंखे हो गए मानो। ऊपर से 40 वाट की ये 8 लाइट, फिर स्मार्ट बोर्ड, कितना ज्यादा बिजली कंजम्पशन हो रहा है। कैमरा तो है ही। पॉइंट समझ में आया बेटा? अच्छा ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको आपकी किताब नहीं पढ़ाऊंगा, जब भी जरूरत लगेगी कि अब जरूरत है तो मैं आपका कोर्स भी पढ़ा दूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, पहले सीखना है आपको क्या, ग्रामर, जो आपको काम आएगी, ठीक है कि नहीं। अगर आपको ऐसे सीख गया जैसे जिस प्रकार से आपने वीडियो में भी देखा, आप सभी जवाब दे रहे थे, तो क्या आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में टाइम लगेगा? आप वैसी कहानी बना के लिख दोगे, एक नहीं वो 3 लाइन के आंसर ही कहेगा, तुम 6 क्या लिख दोगे, क्योंकि हमने क्या है वो सीखा है। होता है कि नहीं? इन चीजों पे ध्यान दो, और जो ग्रामर तुम सीख रहे हो जिंदगी भर काम आएगी, आप जिंदगी भर। आप देखो कितना सॉल्व होगा, और स्पेशली सीबीएसई बोर्ड वाले जितने ही पढ़ रहे हैं, आपको सीबीएसई बोर्ड का फंडा नहीं पता। सीबीएसई बोर्ड में किताब के क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछता, उसमें तो कहानी है, अपने मन से क्वेश्चन बनाता है, तुम्हें उसे बना के लिखना होता है, मालूम है कि नहीं। 9th का या 10th का पेपर उठा के देखना पिछले साल का, जो क्वेश्चन आंसर आपको लिखाए जाते हैं फेयर वाले, उसके मात्र मान लो मैं 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन वो होंगे जो किताब में दिए हैं, बाकी 7 क्वेश्चन बना के लिखने पड़ेंगे। आपसे पूछेगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, तो आपको जो सोचते हो वो बना के लिखना पड़ेगा कि नहीं। और आपको बनाना सिखाया नहीं गया तो दिक्कत है, सही कह रहा हूं कि नहीं। तो सीबीएसई बोर्ड में जितने ही पढ़ रहे हैं, आपको ये ग्रामर ही सीखना पड़ेगा, वो जरूरी है। बाकी क्वेश्चन आंसर पढ़ाने के लिए आपके स्कूल वाले बहुत हैं, क्वेश्चन आंसर ही तो पढ़ाते हैं जिंदगी भर, कर ही क्या रहे हैं स्कूल वाले। ग्रामर जल्दी जल्दी रगड़ी थी, खत्म, ग्रामर खत्म, क्वेश्चन आंसर पूरे साल, क्योंकि उसमें मेहनत कम है बेटा। इस बात को समझो, तुम बच्चे हो, कोई भी आपको बेवकूफ बना देता है कि 2 क्वेश्चन लिखा है याद करा दिए, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ कैमरे में वीडियो चल रहा है सामने, कहता हूँ 10th 12th वाले जितने भी हैं, वो 11th या फिर 9th कहीं पढ़े नहीं है, डायरेक्ट आके बैठे हैं, अब क्वेश्चन आंसर लिख ले जाते हैं, याद करके खुश हो रहे हैं कि हमारा कोर्स हो रहा है। मैं कह रहा हूँ तुम सबसे ज्यादा बर्बाद हो, तुम्हें ध्यान कहाँ पे देना चाहिए, ग्रामर पे। सीख जाते तो तुम वैसे ही बना के लिख देते। और मैं सबसे कह रहा हूँ बेटा वीडियो देख डालता हूँ, देखा करो, बस आज भी कुछ लोग नहीं देखते, उन्हें उसी मजा आएगा, 2 क्वेश्चन लिख लिए वहीं याद करा दिए, बस घर पे कुछ पढ़ना नहीं है, तो दिक्कत तुम्हें फ्यूचर में आएगी। आपकी क्लास बहुत बढ़िया है, अच्छे सीख रहे हैं, इसीलिए वीडियो तुम्हारी क्लास के मिलेंगे, और किसी क्लास की वीडियो बना क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहते, उन्हें बस ये क्वेश्चन आंसर पढ़ाओ, चलने दो सर, घर पे हम पढ़ेंगे नहीं, मत पढ़ो तो और क्या कर सकता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे सीख जाओगे इंग्लिश, और जो आगे कंपटीशन होगा, बहुत बड़ा कंपटीशन होगा, बहुत सारी प्राइजेस होंगे आप सबके लिए, आपस में होगा, लेकिन उसके लिए पहले सीखो, ठीक है कि नहीं। ये कंसेप्ट में कोई दिक्कत आई क्या? एक स्टेप और बताऊंगा बेटा, उस स्टेप को और सीख लो, और किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आप लोग बिल्कुल ऑफलाइन क्लास के लिए पढ़ा करो, ऐसे नहीं कि रील्स चल रही है आपने थोड़ा बहुत देखा और इसके आगे आगे करके तुम सोचोगे वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के देखो क्या होगा, तुम्हें बसंती बन के नचने तो रहा यार। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं पढ़ाई तो रहा हूँ, और जो पढ़ा रहा हूँ उसी को वीडियो डाल रहा, ताकि आप घर पे, ये वीडियो आपके मदद के लिए है कि आप घर पे शांति में बैठ के दोबारा से देख सको, हो सकता है कोई पॉइंट समझ में नहीं आए, ठीक है क्या नहीं। अब आप आगे निकाल के देखो कि अब क्या होगा, तो कुछ नहीं होने वाला, पढ़ा रहा हूँ पढ़ोगे, ठीक है क्या नहीं, पूरा वीडियो अच्छे से देखो। अब मैं इसमें एक स्टेप और बढ़ाता हूँ, आप ऐसे कहते हो मुझे देखे हुए 15 दिन हो गए हैं, या फिर मैंने कहा उसे मिले हुए इतने महीने हो गए हैं। अब अगर मैं ऐसे ऐसे लिख दूं, मुझे तुम्हें मिले हुए, क्या कह दूं, मुझे तुम्हें मिले हुए 3 महीने हो गए हैं, यानी मैं तुमसे 3 महीने पहले मिला था, ये तो कहना चाह रहा हूं। या मैं कहूं क्यों मोमोज खा रहा कि नहीं सर, 1 महीना हो गया, 1 महीने से नहीं खाया मैंने, आज खा लेंगे, तो 1 महीना हो गया है, तुम कह सकते हो मुझे मोमोज खाए हुए 1 महीना हो गया। चलो नया ही बना देता हूँ, ध्यान देना। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं, चलो ये तो मैं लिख देता हूँ हटा के इसको,
मी। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, ये मक्खी आ गई। ध्यान देना, तुम्हारा मोमोज लिख देता हूं। मैंने कहा मुझे मोमोज खाए हुए कितने दिन हो गए? 1 महीना। चलो, 1 मंथ हो गया है। बनाओ सब लोग। सबसे पहले बताओ क्या लिखेंगे? ये इट हैज, तो मैंने लिख दिया इट हैज बीन। इसके बाद क्या लिखते हैं? टाइम कितना? इट हैज बीन 1 मंथ। अब बताओ कैसे हुआ? मुझे के लिए, टू मी। क्या लिखा? अब बताओ क्या किए हुए? मोमोज खाए, तो मैं क्या कहूंगा? हैविंग ईटन। क्या सिंपल है क्या? बताओ, इतने में किसी को दिक्कत? एक स्टेप और बताओ, इट का कंसेप्ट या खत्म हो जाएगा, दूसरा टाइप मैं कल बताऊंगा। अब इतना समझना पहले। इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलो, थोड़ा सा एक स्टेप और है, उसको और गौर करो। वो गा इसका नहीं है। चलो, इतना समझ में आ गया। अब फिर से इधर देखना एक बार। अगर इसमें हुए ना आए, क्या ना आए, और इसमें आए ता हुआ, क्या आ जाए? जैसे खाते हुए, क्या बोला? या फिर मैंने कहा देखते हुए, या फिर मैंने कहा सोते हुए, या फिर मैंने कहा पढ़ते हुए। क्या क्या? खाते हुए, देखते हुए, सोते हुए, पढ़ते हुए। यानी वर्ब में क्या आ जाए? ता हुआ। क्या आ जाए? तो आपको कुछ नहीं करना, बस वर्ब में आईएनजी लगा देना। क्या लगा देना? खाते को क्या कहते हैं? ईट। ईट में आईएनजी। देखने को क्या कहते हैं? वॉच। मूवी वगैरह देख रहे हो तो वॉच। और वॉच में क्या लगा दो? या फिर मैंने कहा सोते हुए, सोने को स्लीप में आईएनजी। पढ़ाते पढ़ते हुए तो स्टडी। स्टडी में आईएनजी। बात समझ में आई? एक सेंटेंस बनाऊंगा, बस गौर करना। आ गया क्या? एक सेंटेंस बनाता हूं मैं, इधर थोड़ी जगह नहीं बची है, ध्यान देना। मैंने कहा मुझे, या फिर मैं कहूं तो मैं, इधर ध्यान देना, तो मैं सोते हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो मैं सोते हुए 2 घंटे हो गए, तो मैं क्या कहूंगा? बेटा इधर ध्यान दो। इट कितने घंटे? 2 आवर्स। किसको हुए? तो मैं किसको हुए? तो मैं क्या कहूंगा? टू यू। अब बताओ क्या करते हुए? सोते हुए को क्या कहूंगा? अजीब सा लगेगा लेकिन ऐसे ही बनता है। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? आप अपने मन से कुछ सेंटेंस ऐसे बनाइए, कमेंट कीजिए। आप बनाइए, मुझे बताइए, जो ना आए आप बताओ, बना के बताऊंगा इसी टाइप का सेंटेंस। कोई दिक्कत है क्या? चलो, 1 मिनट, अभी आप नोट कर लेना। थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।